सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू DU। तो भाई DU में एडमिशन आपका हो गया, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जिन लोगों का एडमिशन स्पॉट राउंड और जितने भी DU के जो स्पेशल राउंड में एडमिशन हो रहे हैं उसमें जिन जिन का एडमिशन हुआ है उनके लिए वीडियो खास होने वाला है। तो देखो इस वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ, आपको क्या चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, उसका पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होने वाली है, जिन लोगों का लेट एडमिशन हुआ है उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो क्या होगी, किस तरीके से डेट पता लगेगी, ये मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भाई उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट क्या क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे जो कि वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है वो किस तरीके से दिखने वाला है और क्या रहने वाला है, उस फॉर्म में क्या कुछ होगा और किस तरीके से फिलअप करना है। साथ ही साथ उस डॉक्यूमेंट की उस फॉर्म का जो है फीस कितना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और एक चीज़ है जो कि बिल्कुल फ्री है, वो ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल फ्री है, क्योंकि इस चैनल पर आपको DU से रिलेटेड सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो भाई कर लो यार सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो ताकि और भी लोगों को पता लग जाए। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको ये डेट के बारे में कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो क्या होने वाली है। तो भाई देखो हर एक कॉलेज का अपना अलग अलग फंडा है, जिनका एडमिशन पहले ही हो चुका है उनके तो लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि हो भी चुके हैं। तो आप अपने कॉलेज के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे संपर्क करो, उनसे कांटेक्ट करो, वो आपको बता देंगे कि होना है कि नहीं होना, अगर होना भी है तो कौन सी डेट को होना है और उसकी क्या क्या डेट्स हैं, ये सब ठीक है। किसी एक डेट पर नहीं होगा, बहुत लंबा मतलब थोड़ा दिन का आपको कुछ दिन का डेट दिया जाएगा, उस दिन ये होने वाला है। तो अब देखो ये जो लिस्ट है, मैं यहाँ पर एक लिस्ट मैंने बना दिया है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, सॉरी मतलब उनके कॉलेज के ये मिला हुआ था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले नंबर पर आपको चाहिए होगा आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। अब देखो यहाँ पर बात आती है कि पासिंग सर्टिफिकेट क्या है, कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता। तो मैं बता दूं कि भाई हर एक स्टेट है और जो स्टेट के जितने भी बोर्ड्स हैं या फिर जो सेंट्रल बोर्ड है अपना CBSE, कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जो कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग इशू करते हैं। तो इस केस में अगर आपका भी अगर इशू हुआ है अलग अलग, तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और उसके बाद सेकंड नंबर पर 12th का अपना पासिंग सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है 12th क्लास की वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। इनकेस अगर आपका अलग अलग इशू हुआ है, तो अगर CBSE की तरह एक ही में इशू हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट और 12th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं। अब आता है 4th नंबर। 4th नंबर पर आपको अपना लेकर जाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि स्कूल आपका इशू करता है। उसके बाद है 5वें नंबर पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट देखो इनकेस अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि रिजल्ट नहीं आया है, तो ये पहले के लिए था इसलिए इसमें लिखा हुआ है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो होता है कि आपका स्कूल इशू करता है जब तक आपका जो रियल सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जो बोर्ड देता है वो नहीं आया होता, तो इस केस में आपका स्कूल प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना के देता है। तो यार इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अब तो लगभग सभी के रिजल्ट आ ही चुके हैं, लगभग क्या मतलब आ ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 6th नंबर। 6th नंबर पर आपको चाहिए होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये जो ऐसे स्टेट से आते हैं जो मतलब आउट ऑफ दिल्ली से जो हैं उनको ये ज़रूरी होगा, और शायद दिल्ली के लिए भी ज़रूरी है। आपके जो कॉलेज वाइज ये मतलब जो है कि डिफ़र करता है कि कौन मांग रहा है कौन नहीं मांग रहा है। तो उस केस में आपको अगर ये लेकर जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इन दोनों में से कोई एक ही चाहिए, पहले बता देता हूं मैं, या तो माइग्रेशन लेकर जाओ या तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर जाओ, इन दोनों में से कोई एक ही लेकर आपको जाना है। तो CBSE के केस में तो भाई देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट CBSE खुद ही इशू करके दे देता है, और किसी अदर बोर्ड से आप तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा जो कि आपका स्कूल इशू कर रहा होगा। और उसके बाद है 7th नंबर पर आपका CUET का रिजल्ट आपको चाहिए होगा। CUET का जो स्कोर कार्ड था वो भी आप प्रिंट करा के रख लेना, वो भी आपको एक चाहिए होगा। फिर है 8 नंबर पर DU का रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन द सेंस कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरी हुई थी ना स्टेप 1 में, तो उसकी आप एक प्रिंट आउट ले लेना, वो चाहिए होगी आपको। और 9th नंबर पर आपको चाहिए होगा एक्नॉलेजमेंट स्लिप, कि ये वो है जब आपने इस कॉलेज को, पर्टिकुलर कॉलेज को जब आपने चूज़ किया और उसके बाद उस कॉलेज के लिए आपने फीस की पेमेंट की थी, वो आपको यहाँ पर ये देना है। फिर 10 नंबर पर आपका रेजिडेंट प्रूफ या फिर आधार कार्ड। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट आधार कार्ड ही देंगे, तो आप भी आधार कार्ड ही लेकर चले जाना। अदरवाइज कुछ और देना चाहते हो लाइक पासपोर्ट वगैरह तो दे सकते हो। और 11 नंबर पर आपका 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो आपके पास 5 उनकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगी, जिसमें कि आपका कुछ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह पे भी लगने वाले हैं।
तो इस तरीके से। और 12th है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी स्पेशल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको वो देना पड़ेगा, लाइक SC ST OBC वगैरह वगैरह, आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो देखो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी डिटेल एक वीडियो है जो कि आपको आई बटन पे दिख रही है, उस पर भी जाके इसके बारे में देख सकते हो। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको ना सेल्फ अटेस्ट करके देना है, ठीक है, सेल्फ अटेस्ट। अब जिन लोगों को सेल्फ अटेस्ट के बारे में पता है उनको ठीक है, बट जिनको सेल्फ अटेस्ट के बारे में नहीं पता तो देखो आई बटन पर लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक है कि डॉक्यूमेंट को आपको किस तरीके से सेल्फ अटेस्ट करना है, वो मैंने वीडियो बना रखा है, वो जाके आप एक बार चेकआउट कर लेना, वहां से आपको पता लग जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला क्या था हमारा कि जो फॉर्म है वो फॉर्म किस तरीके से रहने वाला है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो भाई देखो ये रहा वो फॉर्म, कुछ ये मैंने स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज का जो है एग्जांपल लिया है, आप अपने कॉलेज का देख लेना। और अगर आप SNC कॉलेज से हो, मतलब स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज हो, तो फिर ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है, ठीक है। तो ये 4 पेजेस का फॉर्म होगा, जिसमें फर्स्ट पेज है जिसमें कि आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो मांगी गई है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड फॉर्म है जिसमें कि वही डिक्लेरेशन दिया गया है कि भाई आप सारी चीज़ें करेक्ट दे रहे हो। और उसके बाद थर्ड है एफिडेविट बाय स्टूडेंट, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये भी मैं आपको भर के भी मतलब बताने वाला हूँ। और इसमें करना ये, इसमें यही है बेसिकली कि आप एक कंसेंट दे रहे हो, आप एक शपथ ले रहे हो एक तरीके से कि भाई आप किसी भी रैगिंग से रिलेटेड किसी भी जो है कि एक्टिविटी में पार्ट नहीं बनोगे। और ये थर्ड पेज पर आपके पेरेंट की तरफ से ये एफिडेविट जाएगा कि आप किसी भी रैगिंग वाली एक्टिविटीज़ में पार्ट वगैरह नहीं लेने वाले हो। और लास्ट एंड फोर्थ पेज है आपका आपके आइडेंटिटी कार्ड बनने के लिए, ठीक है। तो आप अगर इसको भर के देते हो तो आपका आइडेंटिटी कार्ड भी बन जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक कि भाई इसकी जो है कि फ़ी कितनी है, ठीक है, इसके चार्जेस क्या है। तो इसके चार्जेस देखो भाई 100 रुपये का ये फॉर्म है, मे बी दूसरे कॉलेजेस में डिफरेंट होगा ये जो चार्ज है, ठीक है। तो हमने ये भी कर दिया। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है कि इस फॉर्म को फिलअप किस तरीके से करना है। तो भाई बहुत ज़्यादा ईजी है इस फॉर्म को फिलअप करना, और इसके लिए भी मैंने एक डिटेल में बिल्कुल वीडियो बना रखा है जो कि आपको आई बटन पे दिख रहा है, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, वहाँ से आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि किस तरीके से उस फॉर्म को भरना है। अदरवाइज़ कोई और भी आपका डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और साथ ही साथ जो ये डाउट था कि भाई किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है लेट एडमिशन वालों का, तो इस वीडियो में मैंने वो चीज़ क्लियर कर दिया है। बट अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बहुत जल्दी सबका आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।